यहाँ पर दोस्तों हम 8 टाइप के कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज, फिर वाटर इमेज जल प्रतिबिंब, फिर फाइंड द एंगल कोण ज्ञात करना, एक्सटर्नल एंगल बाह्य कोण, ओवरलैप संपाती या इसे 0 डिग्री भी कहा जाता है, परपेंडिकुलर लंबवत या इसे 90 डिग्री भी कहा जाता है, अपोजिट डायरेक्शन विपरीत दिशा या इसे 180 डिग्री भी कहा जाता है, और घड़ियों का तेज और धीमा होना हम इसे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन सभी कंसेप्ट, ये 8 के 8 कंसेप्ट की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को आप पूरा देखिए। चलिए हमारे पहले कंसेप्ट पर चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला कंसेप्ट है दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज। मिरर इमेज दोस्तों मतलब क्या, दायां और बायां परस्पर बदलते हैं तथा ऊपर और नीचे में कोई बदलाव नहीं होता। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है दोस्तों, मिरर इमेज में आप ध्यान रखिएगा, जो भी चीज लेफ्ट में होती है वो राइट में दिखती है और जो राइट में होती है वो लेफ्ट में दिखती है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जब हम कांच के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर कंघी करते हैं, तो यदि हम लोग राइट से मांग निकालते हैं तो वो मिरर में कहाँ दिखती है, लेफ्ट हैंड साइड में, और यदि हम लेफ्ट से मांग निकालते हैं तो वह कहाँ दिखती है, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान रखिए, दर्पण प्रतिबिंब में मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट आपस में इंटरचेंज होते हैं और अप डाउन कैसे रहते हैं, सेम। सर की जगह पर मतलब सर ही दिखता है, ऊपर नीचे कोई बदलाव नहीं होता, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर हमें दिया गया है 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब। अब दोस्तों 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए मतलब क्या, पहले 3 बना लेते हैं। यहाँ पर अभी आप सभी लोग का आंसर आ चुका होगा, 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब। तो 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब दोस्तों क्या बन जाएगा, 9। कैसे, जो कांटा ऊपर है वो तो ऊपर ही रहेगा, पर जो राइट वाला कांटा है वो कहाँ चले जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। क्लियर है सभी को यहाँ पर। आइए एक आधी एग्जांपल और ले लेते हैं इसके। फ्रेंड्स हमें अगला दिया है 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब। तो 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब निकाल लेते हैं। यहाँ से 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 5 वास्तविक घड़ी में कुछ इस प्रकार बनेगा, और इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो जो कांटा दोस्तों यहाँ पर राइट हैंड साइड में है वह कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, और जो कांटा ऊपर है वह कहाँ रहेगा, ऊपर ही, ठीक है। तो 5 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 7 बजे। क्लियर है, आगे बढ़े। उसी प्रकार दोस्तों हमें यहाँ पर दिया है 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब। तो 10 बजे का दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 10 बजा लेते हैं पहले। वास्तविक घड़ी में कुछ 10 इस प्रकार बनेगा। अब यहाँ पर जो कांटा ऊपर है वह तो ऊपर ही रहेगा। अब जो कांटा दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में वह कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड। तो 10 बजे का मिरर इमेज कितना होगा, 2 बजे। क्लियर है। तो ये तो थे सिंपल हमारे कंसेप्ट। अब क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ सकते हैं दर्पण प्रतिबिंब के, आइए समझ लेते हैं। फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दिया है 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, है ना। अब यहाँ पर हमें मिनट भी दिए हुए हैं, तो आइए कैसे निकाल देंगे इसको। 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको 11:60 में से माइनस करना है, ठीक है। काय में से माइनस करना है, 11:60 में से। तो यहाँ पर कितने बचे, 40, और यहाँ पर कितने बचे, 7। तो 4:20 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, 7:40। तो यहाँ से हमारी पहली ट्रिक आती है, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए दोस्तों हम किसमें से माइनस करेंगे, 11:60 में से। जो भी समय आपको दिया रहेगा उसको हम 1160 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया सभी को। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट हमें दिया है 7:18 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। जी हाँ, आइए निकाल लेते हैं इसे। 7:18 का दर्पण प्रतिबिंब काय में से माइनस कर लेते हैं, 1160 में से। क्या जाएगा आंसर, यहाँ से कितने बचे, 42, और यहाँ से कितने बचे, 4। तो 4:42 क्या होगा, 7:18 का दर्पण प्रतिबिंब होगा, मिरर इमेज होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अगला हमें दिया है 11:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब इस सवाल में हमें कुछ सीखने को मिलेगा, आइए कैसे। 11:15 का दर्पण प्रतिबिंब, तो इसे माइनस कर लेते हैं 11:60 में से। तो दोस्तों यहाँ कितने बचे, 45, और यहाँ कितने बचे, 00, है ना। अब यहाँ पर 00 बचा है, 00 45, मतलब इसे दोस्तों क्या मान सकते हैं, 12
45, है ना। 00 को हम लोग क्या बोलते हैं, 12:45। तो यहाँ पर 11:15 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, 12:45। यह हमें सभी को मालूम है। 00 को हम लोग क्या मान सकते हैं, 12। अब इसी का यूज अपन आगे करेंगे। चलिए देखें कैसे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आइए निकाल लेते हैं। 12:40 को माइनस करेंगे किसमें से, 11:60 में से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर दिक्कत थोड़ी सी यह है कि 60 में से 40 तो माइनस हो जाएंगे, पर क्या 11 में से 12 माइनस हो पाएंगे क्या, नहीं। तो अभी हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन पढ़ा था 11:15 का दर्पण प्रतिबिंब। तो वहां पर दोस्तों हमने क्या ध्यान दिया था, 00 को हमने क्या माना था, 12। तो क्या दोस्तों हम 12 को 00 मान सकते हैं क्या, जी बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, 12:40 की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, इसको रिप्लेस कर दिया किससे, 0 से, 00 40। तो यहाँ से क्या आ गया 20 और यहाँ से क्या बच गए 11। या फिर आप एक चीज और कर सकते हैं दोस्तों, जब भी समय 12 बजे वाले आए यानी 11 से ऊपर के, तो जैसे यहाँ पर दिया था हमें 12:40, तो आप इसे 23:60 में से भी घटा सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। यहाँ से बचे 20, यहाँ से बचे 1 और यहाँ से बचे 1। तो 12:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, 11:20। यहाँ से हमने 2 ट्रिक निकाल ली है। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए या तो 11:60 में से माइनस कर लेंगे दोस्तों, या फिर 23:60 में से माइनस कर लेंगे। क्लियर है सभी को।